बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ रोम्पर की वीडियो शेयर करूँगी। तकरीबन 7 से 8 माह की बच्ची का रोम्पर तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने कपड़े की को डबल फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई जो है 19.5 इंच है। अब इसे इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी, 2 इंच फ्रंट साइड से छोड़ते हुए। फ्रंट साइड पे मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है, इसलिए ये रोम्पर था मेरे पास बाज़ारी। इसकी जो है पजामे की लेंथ छोटी थी, तो मैं लेंथ लंबी रखते हुए ये रोम्पर तैयार करूँगी। इस रोम्पर को ऊपर रखते हुए ही नीचे वाला जो है कपड़ा कटाई कर लूँगी। इस तरह से 5.5 इंच तक चौड़ाई लूँगी नीचे से, और इस तरह से ऊपर रोम्पर को रखते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ से इस तरह से गुलाई में, और ऊपर भी तिरछा निशान लगाऊंगी। तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा छोड़ते हुए मैंने तिरछा निशान लगाया। यहाँ से मैंने रोम्पर की लंबाई जो है 25 इंच रखी है। यहाँ से पांचा फोल्ड होगा, चौड़ी इलास्टिक डालूंगी इसमें। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूँगी, तकरीबन ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि जो बाज़ारी रोम्पर है वो लचक वाला होता है। ये जो कपड़े वाला रोम्पर है उसका आसन जो है लंबा ही लें तो फिर ही सेट बैठता है। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूँगी और कॉमन पिन लगाते हुए कटाई कर लूँगी यहाँ से। यहाँ से भी थोड़ी सी नीचे से तिरछी कटाई की है मैंने। अब यहाँ पे कॉमन पिन लगाते हुए गले की कटाई कर लूँगी। आधा इंच जो है नीचे वाला कपड़ा बढ़ा के रखना है, क्योंकि पट्टी को ऊपर नीचे आएगी। अब 2 इंच गले की चौड़ाई लेते हुए निशान लगा लूँगी इस तरह से। 1.5 इंच गहराई ली है बैक साइड की, 3 इंच फ्रंट साइड की गहराई लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से गुलाई में निशान लगा लूँगी। ये रोम्पर जो है मैं छोटी बच्ची के लिए तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसानी से ये रोम्पर बन जाता है और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसे इस तरह से खोल के रखूँगी, कुछ इस तरह से आएगा। फ्रंट साइड की पट्टियों के नीचे जो है बुकरम रखते हुए उसे फोल्ड करूँगी। अब इसके बाजू का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई जो है 4 इंच रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाते हुए आगे जो बाजू की लंबाई बच गई है वो 5 इंच बची है। 4.5 इंच तक इसे रखते हुए नीचे जो है कपड़ा और डाल लूँगी। इस बाजू की लंबाई जो है 11 इंच है, इसके हिसाब से मैं कपड़ा डाल लूँगी। 5 इंच ऊपर वाला कपड़ा है और आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे डालूँगी। अब यहाँ पे लंबाई जो है 11 इंच आ रही है। इस कपड़े को ही डबल फोल्ड करते हुए बाजू तैयार कर लूँगी। इसे कटाई करने के बाद 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। इस पीस को इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। 5 इंच इसकी लंबाई है। दो इंच की पट्टी फ्रंट साइड पे डालते हुए उसमें इलास्टिक डाल लूँगी। अब यहाँ पे इसे 4 तह में मैंने फ़ोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई जो है 5.5 इंच है और इसकी 6 इंच लेते हुए कटाई करूँगी।
हल्की हल्की सी चोंट्स आ जाएंगी ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे भी चोंट्स डाल जाएंगी। बाजू थोड़ा सा खुला खुला बनेगा, आसानी से आप पहना सकती हैं और डिज़ाइन भी बन जाएगा बहुत ही प्यारा सा। ये 2 पीस तैयार हो गए हैं बाजू के। ऊपर वाली तीरे वाली सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे बाजू जोड़ लूँगी। इस तरह से रखते हुए अब जो मैंने बाजू के फ्रंट पे लगानी है वो पट्टी कटाई कर लूँगी। इस तरह से ये डबल पट्टी लग जाएगी। इसकी चौड़ाई का नाप बाद में लेते हुए कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे बुकरम का पीस कटाई करूँगी। 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए उतार लूँगी। अब यहाँ पे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया कपड़े के ऊपर। अब ऊपर से बुकरम का पीस इजाफी कटाई कर लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने इसे ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया था इसके ऊपर। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। एक साइड से मैंने जोड़ा था और एक साइड से ग्लू की मदद से जोड़ दिया था ताकि हिले ना। बटन पट्टी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे तीरे की सिलाई लगाऊंगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा दी है। पहले मैंने सीधी साइड पे सिलाई लगाई थी, फिर उल्टी साइड को ऊपर को करते हुए सिलाई लगाई थी, तो गुम सिलाई लग गई है बहुत ही प्यारी सी। अब यहाँ पे बाजू के साथ ये वाला पीस अटैच करूँगी। इसके ऊपर जो है चोंट्स मैंने डाल ली हैं। बाजू का पीस मैंने तैयार कर लिया था चोंट्स डालते हुए। अब यहाँ पे इसे बिल्कुल सेट रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। अब फ्रंट साइड पे ये वाली पट्टी अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। ये बाजू के ऊपर जो मैंने पट्टी लगानी है इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच है और जो नीचे वाला बाजू है उसकी चौड़ाई जो है 12.5 इंच है। अब पहले इसके ऊपर जो है सिलाई लगाऊंगी मोटी ताकि चोंट्स डाल सकें। चोंट्स डालने के बाद नीचे पट्टी रखते हुए अटैच करूंगी और उसमें इलास्टिक डाल लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए इसके किनारे किनारे की सिलाई लगा लूँगी। ये जो मैंने इलास्टिक डालनी है इसकी लंबाई मैंने लिया है 6 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए डाल लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी।
इस तरह से। ये पट्टी मैंने तैयार कर दी है। अब यहाँ पे इसे नीचे से सेट रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। आसन की सिलाई लगाने से पहले इसे पहले जोड़ लूँगी, बिल्कुल सेट करते हुए। और यहाँ पे मैंने कॉमन पिन लगा दी है। अब पांचे की सिलाई लगाऊंगी इलास्टिक रखते हुए। इलास्टिक की लंबाई मैंने रखी है 8 इंच। अब इसे इस तरह से इसके दरमियान में रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इलास्टिक के साथ साथ रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब इसे इस तरह से खींचते हुए आसन की सिलाई लगा लूँगी। अब इसके साथ जो गले के साथ मैंने पट्टी जोड़नी है वो कटाई कर ली है अरीब वाली। इसे यहाँ पे रखते हुए अटैच करूँगी। तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम ही है। इसे फ्रंट साइड पे जोड़ते हुए बैक साइड को मोड़ती हुई सिलाई लगा लूँगी। जो रोम्पर मैंने बाज़ार से ख़रीदा था उसके बाजू पूरे थे, नीचे से जो है पजामा जो नीचे वाला है वो छोटा था। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। इसको डबल कपड़े में भी आप बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा रोम्पर बन जाता है घर में भी, और बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। इसी तरह से हम कपड़े से डबल कपड़े से रोम्पर बना के बच्चियों को पहना सकती हैं। अब यहाँ पे बटन अटैच करूँगी और फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये मैंने रोम्पर तैयार कर लिया है। इससे इतना काम था ये ऊपर वाला, तो मैंने बढ़ा लिया नीचे वाला। इसके आसन की लंबाई जो है 16 इंच थी, तो इसकी मैंने 17.5 इंच रखी है। लंबाई टोटल इसकी बनी है 23 इंच। यहाँ पे मैंने नीचे टिच बटन अटैच किए हैं, ऊपर जो है दूसरे बटन अटैच किए हैं। माशाल्लाह पहनने के बाद बच्ची को बहुत ही प्यारा लगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। नीचे भी यहाँ पे इलास्टिक डाल दिया, बाजुओं के ऊपर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी स्टोन्स बनी हुई बाजुओं के ऊपर लगी हैं। इसकी चौड़ाई ऊपर से 12 इंच बनी है, नीचे से 14.5 इंच। ये कटाई भी बहुत ही आसानी से हो जाता है और बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी बैक साइड है।